हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे कि आपको कम से कम 100 में से 98 नंबर कैसे मिलता है। आखिर एग्जामिनर आप क्या देख के आपको देता है? आपका मुंह तो देखेगा नहीं, उसके पास तो आपकी कॉपी है ना। तो कोई एग्जामिनर आपका रिलेशनशिप में पड़ता है, रिश्तेदार तो है नहीं कि आपको नंबर देगा कि हमारे रिश्तेदारी के हैं, चलो ये इनको नंबर दे देते हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा समझ आज हम आपको देने वाले हैं और सीख देने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में हमें कॉपी किस तरह से लिखनी चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो ये आपका बहुत बड़ा सवाल है और ये आपको कहीं कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप बिल्कुल अकेले बैठे रहेंगे, आपको आगे पीछे देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 4 कैमरों की निगरानी में आप हो सकते हैं, प्लस 5 टीचर भी गाइडिंग कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी ये समझना है कि हमें कॉपी किस तरह लिखनी चाहिए, कितने समय में करना चाहिए और कैसे हमारा पूरा क्वेश्चन होगा। आज की इस वीडियो में हम पूरा एकदम निचोड़ देने वाले हैं। तो स्पेशली ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों वालों के लिए है। अब ये कंपेरिजन ना करिएगा कि ये कक्षा 10 वालों के लिए नहीं, ये दोनों यानी बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या ये जो मेथड है आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या क्या है। बोर्ड परीक्षा की सामग्री पूरी होनी चाहिए। अगर आपको डाउट है क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सबसे पहले बात, आपको पहले ये नहीं मिलेगा, ये तो उत्तर पुस्तिका पहले आपको, ये बाद में मिलेगा क्वेश्चन पेपर। पहले आपको कॉपी मिलेगा उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका को कैसे फिल करना है दोस्तों, आपको किसी को देख के चलने की जरूरत नहीं है, पहली बात हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे वहां पे देखने को कॉपी कैसे भी भरी जाती है, क्या होता है। तो आप इन सब चक्करों में ज्यादा मत पड़िएगा। आपको आपके सेंटर पे जाने के बाद वहां पे जो टीचर है वो सबको बताएंगे किस तरह से कौन से अंक में क्या क्या भरना पड़ेगा, ये आप भर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, हम चाहें तो आपको बता सकते हैं। जो नॉर्मली आप देख रहे हैं यहाँ नाम है तो आपको नाम भरना पड़ेगा, अनुक्रमांक है तो अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा वो भरना होगा, और आपके माता पिता का नाम, जैसे वो उसमें कुछ अलग दिया होता है, ठीक है, उसमें आपका नाम नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें केवल अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा, वो कुछ अलग तरीके का कॉपी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप जाएंगे जब आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा तो वहां पे जो गाइडिंग करने वाला टीचर होगा वो आपको सब कुछ बताएगा किसमें क्या क्या भरना है, इससे आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो बात ये आती है कि कॉपी कैसे लिखना है। अब एग्जामिनर आपको तो वो जो जहाँ पे जाएंगे सेंटर में जो गाइडिंग कर रहा होगा टीचर, वो थोड़ी बताएगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। आओ बेटा हम तुम्हें बताएं ऐसे लिखो वैसे लिखो, उसके पास टाइम नहीं होगा। बस आपको कॉपी देने के बाद आपको ये बता देगा कि इस खाना में ये अंक भरो, इसमें अनुक्रमांक भरो ये छोड़ो, ठीक है। तो वो आपको सब कुछ सिखा देगा, इसमें सीखने की और सिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहली बार अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों तो उसको पता है कि आपको पहली बार देने आए हैं, इसलिए वो सब कुछ आपको बताएगा, ठीक है। इस टेंशन में मत रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे कि हमें कॉपी कैसे लिखना है। तो जब आपको ये मिल जाए, ये कॉपी यानी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा जैसे ही, तो क्वेश्चन पेपर पे आपको आपकी कोडिंग दी रहती है और इस कोडिंग को आप अपने उत्तर पुस्तिका में भरेंगे। ये कोडिंग दिख रहा है तो ये आपको बताया जाएगा वहाँ पे कैसे कैसे क्या भरना है। और अपने प्रश्न पत्र पे जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर आप अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। जैसे हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देखिए ऊपर जो लिखा गया है ना, ये आप नाम और अनुक्रमांक लिख देंगे तो ऐसे क्या होगा कि आपका कॉपी कोई भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे कॉपी लिखना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया होता है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में पहले मिलता है विकल्पी। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों वाले ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन आपको विकल्पी मिलेगा, बहुविकल्पीय पहले मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुविकल्पी का 10 क्वेश्चन मार सकते हैं तो आप पीछे से शुरू मत करिएगा, क्योंकि ये नियम है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले करिएगा, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए बाद में करिएगा, क्योंकि समय वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आ रहा है विकल्पी, तो विकल्पी को कैसे लिखेंगे, क्या दिखाएंगे कि एग्जामिनर देख के आपको सीधा सही करते हुए नंबर देगा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एग्जामिनर कॉपी भी चेक करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, खंड क का, ठीक है, क का बोला जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, वो हम आपको ये हल भी करा चुके हैं। तो चलिए हम आपको पहले बताएंगे कैसे लिखना है। तो आइए हम जरा उत्तर पुस्तिका में चलते हैं, जो इसका सही उत्तर है उसको लिख के दिखाते हैं विष्णु प्रभाकर, कैसे आप आंसर लिखेंगे। तो एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नहीं लिखना है, केवल आप
नंबर डाल दीजिएगा, कौन से खंड का कौन सा प्रश्न है और उसका उत्तर कौन सा सही है। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं लिख के कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब साइड करने के बाद इसको बगल में रख लीजिएगा भाई, और आपको जो पेन लेना है ब्लैक और ब्लू लीजिएगा। हम यहाँ पे जेल लिए हैं, लेकिन आपको जेल नहीं लेना है दोस्तों। जेल का पेन रखे रहिएगा, उसको हाईलाइट करने के लिए कोई टॉपिक आता है तो लिख सकते हैं, लेकिन जेल पेन का यूज मत करिएगा। जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा होता है, वो अगर जेल पेन से लिखे तो चल जाएगा, लेकिन अगर जेल पेन देखा जाए तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब ऊपर आगे पीछे छप जाता है तो एग्जामिनर को कॉपी जांचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसको समझ में आएगा तो देगा, नहीं तो नंबर काट के निकल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जेल पेन का ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाए। ठीक है, तो डॉट पेन ले लीजिएगा आप लोग। तो आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो आपको क्या क्या कैसे लाइनिंग करनी होगी हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, ये आपका मिला उत्तर पुस्तिका का हमने पहला पेज खोल लिया है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक स्केल होना चाहिए। स्केल लिए रहिएगा भाई। स्केल से आपको करना क्या है, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से आप एक काम करिएगा, जो काम करना हम आपको बताते हैं। इसके साइड साइड लाइनिंग कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए इस साइड में आपको इतना जगह छोड़ के लाइनिंग करना होगा, हम आपको बताते हैं कैसे। थोड़ा सा इसको सही सीधा खींचिएगा। अभी देखिए आपकी कॉपी कितनी खूबसूरत दिखेगी, ठीक है। और इस तरह से कॉपी खूबसूरत दिखेगी तो इसमें खूबसूरत लिखना कैसे पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो एग्जामिनर एक खूबसूरत नंबर एक खूबसूरत कॉपी पे ही देता है, ठीक है, ना कि आपके चेहरे की खूबसूरती को देख के देगा, ठीक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। चलो भाई, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको और भी अट्रैक्टिव बना लेते हैं। इसको लाइनिंग कर लीजिए, जैसे उधर किए हैं वैसे इधर भी कर लीजिए। चलो भाई, तो ये हो गया आपका। चलिए हो गया। अब देखिए आपके इस उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ लाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। दिख रहा है लाइनिंग कैसे हुई है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लाइनिंग तो दिख ही रहा होगा आपको। अब ये लाइनिंग जो है ना, ये बहुत ही बड़ा किरदार निभाएगा आपके इस उत्तर पुस्तिका को अट्रैक्टिव बनाने में। अब देखिए आपको मान लीजिए लिखना है क्या, जो 10 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न का हल करने जा रहे हैं ना। चलिए तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहले हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखिए बहुविकल्पी, पहले खंड लिखिए, खंड, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए भैया, खंड क। अब खंड क हो गया। अब खंड क में क्या लिखने जा रहे हैं, कौन सा आंसर लिखने जा रहे हैं, आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा। तो दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले खंड क जो लिखे हैं इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इस स्केल के माध्यम से अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ब्लैक पेन नहीं ब्लू पेन यूज करिए थोड़ा सा। हो गया, एक लाइन और खास दीजिए, डबल लाइन खाचेंगे और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही चीज होता है भाई, अट्रैक्टिव बनाने का जो तरीका होता है ना, बहुत शानदार होता है। अब ये आप लिख लिए खंड क बताने जा रहे हैं, तो खंड क में कौन सा प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं आप, तो यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुविकल्पी। जितना स्पेस देंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, ठीक है। अब इस बहुविकल्पी को भी क्या करेंगे आप, जैसे ऊपर वाले खंड क को अंडरलाइन किए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेम इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये अंडरलाइन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब उसको पता चल गया एग्जामिनर को कि आप क्या करने जा रहे हैं, खंड क का जो बहुविकल्पी है वो हल करने जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए भाई, इतना हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब इतना करने के बाद ये लाइन के अंदर ही लिखना है। कोई भी आंसर लिखिएगा इस लाइन और इस लाइन के अंदर लिखिएगा, ना कि इसकी सीमा पार कर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, हम पहले ही बता देते हैं ना। अब ध्यान दीजिए, बहुविकल्पी करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। हम यहाँ पे स्लो बता रहे हैं, बट इतना स्लो आपको करना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे ना थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए तो अब क्या करना है, अब सबसे पहली बात एक चीज़ हम आपको बता दें, इसके आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, हमने अभी बोला कि कॉपी की जो लिखावट होती है वो दूर दूर होनी चाहिए। दूर दूर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी दूर मत कर दीजिएगा कि कॉपी भरने के चक्कर में ज़्यादा दूर लिख दे,
क्योंकि कॉपी भरना महानता नहीं है, कॉपी में क्या लिख रहे हैं ये दिखाना महानता होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बस बोर्ड कॉपी को भरने की कोशिश करते हैं कि ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी भर दे, जितना भरेंगे उतना नंबर मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर एक कॉपी अगर आप सॉलिड लिखते हैं ना तो पूरा नंबर आपको उसी में मिल जाता है, ये आप समझिएगा। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आप कितनी कॉपी भर के लाए हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ता है तो आप बी कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वो देखिए, जब बी कॉपी सी कॉपी देखता है एग्जामिनर ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब होता है तो वो देखता है कि पहले लिखा कैसे लड़का। जब देखेगा कि एक अक्षर यहाँ लिखा गया है, एक अक्षर यहाँ लिखा गया है, एक अक्षर यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा है, फिर उसका नीचे आ गया, तो एग्जामिनर बहुत थोड़ा सा इरिटेट होता है और उसका नंबर काट सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। चलिए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम में नंबर आया था हम आपको बताएंगे, हम बी कॉपी नहीं यूज़ किए थे, केवल कॉपी ए कॉपी में ही लिखा था हमने, और हमको पूरा 82 नंबर मिला था। ठीक है, 82 नंबर मिला था हिंदी में हमें, और हम पूरा का पूरा एक ही कॉपी में लिखे थे। और क्या डिस्टेंसिंग थी, क्या दूरी थी, राइटिंग की कैसी लिखावट थी, ये हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 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 एक। ठीक है, प्रश्न एक जैसे ही डालेंगे, ठीक है, प्रश्न एक डालने के बाद भी इसको क्या करेंगे, तुरंत जैसे ही डालो वैसे अंडरलाइन तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अंडरलाइन करेंगे तब और अच्छा रहेगा ना। तो हर एक हेडिंग को अंडरलाइन करके रखिए और इसका नंबर आपका पूरा का पूरा मिलेगा। हुआ? चलिए, प्रश्न एक का क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पी है तो कौन सा क्वेश्चन है भैया, क वाला। तो आप यहां पे लिखेंगे क। अब क का कौन सा उत्तर सही है, जो उत्तर सही है वही आप यहां पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन था आवारा मसीहा के लेखक कौन है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहां पे लिखा गया है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही है वो आपका है विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर कौन से ऑप्शन पे है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन पे है। तो थर्ड ऑप्शन पे है ना। चलिए, थर्ड ऑप्शन पे है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे आप ऐसे लिखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे करने के बाद आप यहां पे नाम भी लिख दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही आपको करना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न ऐसे लिख लिए। अब जैसे बात करेंगे ख की, लाइन छोड़ के लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये विकल्पी आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। हमने बोला ना, लाइन छोड़ देंगे तो और अच्छा। चलिए भाई, अब बात करते हैं ख की। जो प्रश्न संख्या ख रहेगा उसको क्या करेंगे, उसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वैसे ही आपको वो भी करना पड़ेगा। तो देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए क्या है, संयोगिता स्वयंवर के रचयिता किसकी रचना है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा है। ठीक है, तो तीसरा है तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे यहां पर भी ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहां पे 1 2 3 रोमन में लिख के आप लिखिएगा क्या है, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे बिल्कुल लिखना है आपको। अब वैसे ही बिल्कुल प्रश्न संख्या ग की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही लिखते चलना लाइन से। ठीक है, 5 न क्वेश्चन इसमें है हिंदी गद्य के इतिहास से और हिंदी पद्य के इतिहास से 5-5 क्वेश्चन मिलाकर मिलेगा। और इसके पीछे जब घुमाएंगे तो देखेंगे तो हमें एक क्वेश्चन और मिलेगा। चलिए हम इसको दिखाते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये देखिए हमने इसको बैक मतलब इसको मोड़ा तो ग वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इंदुमती के लेखक हैं। इंदुमती के लेखक कौन है। ठीक है, तो इंदुमती के लेखक जो आपका ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल है, गोस्वामी जी हैं, और तीसरा ऑप्शन है ग है, और चौथा है प्रेमचंद। तो इंदुमती के जो इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑप्शन नंबर सेकंड सही हुआ वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, सेकंड। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी
किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, समझ में आ रही बात आपको? तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, ऐसे ही कॉपी को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे तो ये कॉपी थोड़ा अलग है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है ना, वो आपको एकदम क्लीन मिलेगा और थोड़ा इससे बड़ा भी होगा। तो ऐसे करने के बाद आपको घ वाला भी ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप डालेंगे प्रश्न संख्या घ। ठीक, और इसका जो क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के नाटक, सॉरी, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, जयशंकर प्रसाद। तो जैसे सही हो गया तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे आप ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप यहां पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर ठीक है। आपकी राइटिंग हो सकता है कि हमसे भी खूबसूरत हो दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपकी राइटिंग और खूबसूरत होगी तो आपको नंबर और भी खूबसूरत मिलेगा। ठीक है। और वैसे ही प्रश्न घ होने के बाद प्रश्न अंग। ठीक है, अंग का कौन सा सही होगा? तो इसमें बोला जा रहा है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं क्या है भाई? भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए भाई। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड वाला ना, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। हो गया, सही हुआ, वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए, ये प्रश्न संख्या 1 को हमने विकल्पी को कैसे हल किया है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। ये तो हो गया बहुविकल्पी, ऐसे ही प्रश्न ख वाला भी करना होगा आपको। अब बात करते हैं जैसे बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे किसी का चरित्र चित्रण लिखना पड़ गया। ठीक है, या फिर आपको लिखना पड़ गया क्या, क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन, जैसे कि आपको गद्य पद का दिया हुआ है। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो नेक्स्ट पेज पे जब लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, तो देखिए लाइनिंग बिल्कुल सेम वैसे ही होना चाहिए, इसमें भी हो गया। और इधर की लाइनिंग हो गई, अब इधर की लाइनिंग हो गया। चलिए, अब ये लाइनिंग करने के बाद जो आपको प्रश्न उत्तर वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। प्रश्न उत्तर के क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला दिख रहा है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप संदर्भ। तो ये पता चल गया ये किस चैप्टर से, तो इसको लिखना नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन नीचे है ये वाला, भूमि सॉरी राष्ट्र के प्रति भूमि का आवश्यक कर्तव्य क्या है। चलिए, अब देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको ये नहीं लिखना है, इसमें अथवा वाला करना है। ठीक है, ये सवाल आता है तो कैसे दिखाएंगे आप एग्जामिनर को कि हम ये वाला नहीं किए, हम ये वाला किए हैं, अथवा वाला। तो आप एक चीज यहां पे लिखिएगा, अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पे गलतियां करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 3 है। 2 तो आप जानते हैं विकल्पी है, वो भी प्रश्न संख्या 2 विकल्प ही था, तो विकल्पी था, उसको तो हम बता दिए हैं। तो यहां पे पहले आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 3। ठीक है, यहां पे आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 3। अब ये प्रश्न संख्या 3 हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको भी क्या करना होगा, अंडरलाइन। हो गया अंडरलाइन। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 डालने के बाद अंडरलाइन करेंगे आप। उसके बाद आपको कौन सा करना है, अगर पहला वाला करना है तो अथवा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप दूसरा वाला लिखने जा रहे हैं, अथवा वाला, तो आप यहां पे जरूर लिखिएगा प्रश्न संख्या 3 का अथवा।
यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अथवा वाला किए हैं। ठीक है, 2 ठो दिया होता है गद्यांश। अब अथवा वाला कर रहे हैं तो प्रश्न संख्या पहले का उत्तर, तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां पे देखिए, लिखेंगे प्रश्न संख्या क्या, प्रश्न संख्या फर्स्ट का यहां पे आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे उत्तर। कहां पे लिखेंगे, या तो आप यहां पे लिख दीजिए या फिर यहीं पे लिख दीजिए। आप लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद आप यहां पे लिखना प्रारंभ करेंगे यहां से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी करना है साइड से नहीं करना है, बीच में करना है। ठीक है, इसका हेडिंग आप बीच में भी डाल सकते हैं ऊपर, या फिर साइड में डाल सकते हैं। तो साइड में डालेंगे तो आपको जो लिखना पड़ेगा, इसका जो उत्तर लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, न तो इस लाइन के इधर जाना चाहिए, न तो इस लाइन के इधर, एकदम बीच में आप दूर दूर लिखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बारी बारी से प्रश्न संख्या फर्स्ट का उत्तर, प्रश्न संख्या सेकंड का उत्तर, प्रश्न संख्या थर्ड का उत्तर, ऐसे ही आप करके पूरा का पूरा कितने नंबर ले जाओगे दोस्तों, यहां से पूरा आप ले जाएंगे 10 नंबर। तो ये 10 नंबर आपको ठोस नंबर मिल रहा है, सॉलिड नंबर। ठीक है, ऐसे गद्य का करेंगे और ऐसे ही बिल्कुल पद्य का भी करेंगे, पद्यांश का भी करना है, गद्यांश का भी करना है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है चरित्र चित्रण से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आता है चरित्र चित्रण, तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से आप हेडिंग डालिएगा, किसका चरित्र चित्र, कौन सा प्रश्न संख्या है वो भी सही है, किसका चरित्र चित्रण लिख रहे हैं वो भी ठीक है, कौन कौन से हेडिंग्स होने चाहिए, हर हेडिंग्स को आप अच्छे से अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तो आपको हिंदी का बताए हैं, अगर आप जानना चाहेंगे कि मैथ की कॉपी कैसे लिखते हैं, फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखते हैं और इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते हैं, केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, तो आपको ये भी हम जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जानते रहेंगे ना, आइडिया रहेगा ना, तो आप कॉपी को बहुत अच्छे से लिखेंगे। और ये कॉपी को कैसे भरना होता है, प्रश्न मतलब कैसे कैसे नाम लिखना होता है, रोल नंबर कैसे लिखना होता है, तो इसके लिए बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है। वो आप जाएंगे एग्जामिनर सेंटर पे, तो एग्जामिनर जो है आपका गाइडिंग करने वाला जो टीचर है वो आपको खुद ही बताएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारी की सारी नॉलेज अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमें पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।